दरभंगा राज्य मिथिला के उस साम्राज्य की कहानी जिसे इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। दरभंगा राज्य के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में जब बड़े बड़े साम्राज्यों का नाम लिया जाता है तो हमारी जुबान पे मौर्य साम्राज्य, गुप्त, मुगल और मराठा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार की धरती पे एक ऐसा राजघराना भी था जिसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि अंग्रेज भी उसका सम्मान करते थे। एक ऐसा परिवार जिसने शिक्षा, संस्कृति, धर्म और समाज सेवा में करोड़ों रुपये दान दिए। यह कहानी है दरभंगा राज्य की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहियों को लगभग 500 वर्ष पीछे घुमाना होगा। उससे भी पहले हमें जाना होगा उस भूमि पे जिसे वेदों में विदेह, रामायण में जनक की नगरी और इतिहास में मिथिला कहा गया है। मिथिला ज्ञान और संस्कृति की भूमि है। आज का उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र कभी मिथिला के नाम से जाना जाता है। आज भी प्रचलित ये मिथिला के नाम से ही है। यहीं पे राजा जनक का राज था, यहीं माता सीता का जन्म हुआ। यही भूमि वैदिक विद्वानों, न्याय दर्शन, संस्कृत और बाद में मैथिली साहित्य का प्रमुख केंद्र बनी। सदियों तक मिथिला केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है। कर्नाट और ओइनवर वंश, सुनो आराम से। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मिथिला पे कर्नाट वंश का शासन स्थापित हुआ। बाद में ओइनवार यानी ओइनी वंश के सुल्तान ने संभाली। इसी काल में संस्कृत शिक्षा, न्यायशास्त्र और पांडित्य का अद्भुत विकास हुआ। लेकिन दिल्ली संतुलन और बाद में राजनीतिक संघर्षों ने मिथिला के शक्ति को कमजोर कर दिया। एक विद्वान से इस राज का कैसे शुरुआत हुआ था, देखो 16वीं शताब्दी में एक नाम उभरता है, महेश ठाकुर। ये कोई योद्धा नहीं थे, वे एक महान संस्कृत विद्वान और मिथिला के शास्त्रीय परंपरा के प्रतिनिधि थे। लोकप्रिय ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार उनकी विद्वानता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उसे मिथिला क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया। यहीं से आगे चलकर दरभंगा राज्य की नींव मानी जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस घटना के विवरण अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में कुछ भिन्न मिलते हैं, लेकिन महेश ठाकुर को दरभंगा राज्य का संस्थापक व्यापक रूप से माना जाता है। अब दरभंगा क्यों बना सत्ता का केंद्र? देखो, उस समय मिथिला का यह क्षेत्र कृषि, व्यापार और विद्वानों के कारण समृद्ध था। धीरे धीरे राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई और दरभंगा प्रशासन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहीं से एक ऐसे राजघराने का उदय हुआ जिसने अगले लगभग 400 वर्षों तक मिथिला की राजनीतिक, शिक्षा और संस्कृति की गहराई को प्रभावित किया। लेकिन महेश ठाकुर के बाद कौन कौन राजा बने? महेश ठाकुर मिथिला यानी दरभंगा राज्य का संस्थापक माने जाते हैं। इनके बाद किसने इस राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाया? दरभंगा राज्य की पूरी वंशावली क्या है और कैसे यह भारत के सबसे समृद्ध जमींदारियों में शामिल हुआ, यही जानेंगे अगले भाग में।